बक्सीडी रोड स्थित बर्नवाल फ्लैक्स के संचालक के दूसरे पुत्र धीरज बर्नवाल उर्फ गुड्डू की पत्नी शिवरानी कुमारी और इसके परिजन ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया था। महिला के परिजनों का कहना है कि लगातार 3 साल से एक कार की मांग इसके ससुराल वाले कर रहे थे। जब शिवरानी के परिवार के द्वारा यह मना किया गया तब वे लोग मारपीट करने लगे। आरोप है कि बीते सोमवार को गुड्डू बर्नवाल अपनी बहन लवली के साथ मिलकर शिवरानी के साथ जमकर मारपीट की। जी बताइएगा, आपके साथ क्या कुछ घटना हुआ था? मेरी ननद हमेशा मुझे मारते रहती है और वो मारने के लिए उकसाती भी है सबको। पति भी मारते हैं, ससुर को भी उकसाती, ससुर भी मारने दौड़ते हैं, मारते हैं। और ननद तो इतना मारती है, 1 साल के अंदर वो 3 बार मार चुकी है। एक दिन के अंदर 4 बार 5 बार मारी है। और परसों रात में वो हमको इतना मारी कि मेरा पूरा पीठ मेरा ये टूट गया है। पता नहीं क्या हो गया, ना चल पा रहे हैं, ना खड़े हो पा रहे, ना बैठ पा रहे हैं। अक्सर कभी उससे शिकायत करके झगड़ा करवाती है, मेंटली टॉर्चर पूरा करती है, फिजिकली मेंटली टॉर्चर पूरा करती है मेरी ननद। हम आज तक इसलिए चुप थे, हमको लगा मेरा रिश्ता संभल जाएगा, मेरा रिश्ता सुधर जाएगा। हम नहीं चाहते थे कि मेरा रिश्ता खराब हो, लेकिन अभी हम इतना मारी कि ना मेरा शरीर जवाब दे रहा पूरा। अब सहने का, बर्दाश्त करने का कोई सीमा ही नहीं है मेरे अंदर। वो इतना मारी है हमको। अच्छा, कौन कौन मारे? अभी मेरे पति, मेरी ननद मारी है परसों रात में। उसके बाद कल सुबह मेरे ससुर, अब मेरी ननद मारने आई, उसके पीछे पीछे मेरे पति भी मारने आए। जी बताइएगा, क्या कुछ मामला घटा था? 9 तारीख को इनका फ़ोन आया था गुड्डू मोदी का जी, क्या फटाफट आ जाओ फ्लैट व्लैट पकड़ के, नहीं तो तरफ भांजी को मार के फेंक देंगे। हमने क्या हुआ, तो बहुत बड़ा घटना घटी है। आधा घंटा बाद भांजी से मेरी बात हुई। भांजी बोली मामा जी मार के 3 आदमी मिलते, मेरा ससुर मदन मोदी, पति धीरज बर्नवाल और ननद लवली, ये तीनों मिलके बहुत मारा, कमर उमर गया, बंधक बना लिया है। और सुबह मेरा ससुर आने कह रहा है सुबह मार के फेंक देंगे, जिसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें कह रहा है कि जला के हम मार देना चाहिए इस लड़की को। उसके बाद ये सुबह आता है, सुबह आप पहले भांजा को भेजते हैं अपनी बहन को कि जाओ नहीं तो मार देगा। ये लोग 4 बजे भोरे जाता है, ये लोग तीनों 4 को बंधक बना के रख लेता है। और 2 दिन कंटिन्यू, 9 तारीख को हम ट्रेन पकड़े हैं, 10 तारीख को पहुँचे हैं, 10 तारीख सुबह यहाँ पे आए हैं और 2 दिन कंटिन्यू बंधक बना के रखा है लोगों को। हमारा हालत देख लीजिए कैसे है, कमर नहीं, गर्दन नहीं उठता, कमर का चोट अभी हाथ में सलाइन हुआ है। और यहाँ से सदर हॉस्पिटल गिरिडीह से इनको रेफर किया धनबाद। अभी धनबाद रेफर कर दिया गया? धनबाद रेफर किया है, लेकिन नाइट है तभी जाएंगे, नहीं सुबह हम 2 जाएंगे। जी, आज आप आवेदन दिए थे क्या थाना में? थाना में हम पहले थाना ही गए थे, थाना के द्वारा हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं जी, और यहाँ से आवेदन दिया गया है वहाँ पे थाना में जी। और अभी एसपी साहब से मिल के आ रहे हैं हम। जी, आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार बर्नवाल जी, आपकी भांजी है? मेरी भांजी है और हमारे यहाँ पाली हम लोग पाले हैं। और शादी का टाइम हम 7 लाख कैश दिए थे, 3.5 लाख रुपया सामान। धीरे धीरे जाते हैं घर से कि कहीं पहुंच गए, जल्दी कुछ देखना होगा। अब वहाँ पहुंचने के बाद देखते हैं गेट बंद है। हम लोग वहीं खड़े रहते हैं 1 घंटा खड़ा रहने के बाद 4 चक्कर काटते हैं उसके घर का, लेकिन गेट खुलता है 8 बजे। 8 बजे खुलता है और इस बीच में हम लोग जाके देखते हैं कि मेरी बहन कैसी है, तो देखते हैं कि वो पूरी इसी तरह पड़ी हुई है बीमार, जैसे कितने दिन से ये मरी हुई हालत में है। अब घटना कुछ घटता है मेन 9:30 बजे के समय में। उसके ससुर, ननद और पति तीनों बारी एक एक करके आते हैं और चिल्ला करने लगते हैं। ससुर बोलते हैं कि तुम बहुत गंदा गाली यूज़ करते हैं और पैर पकड़ के खींचने लगते हैं। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी को छूने का अधिकार नहीं है आपको, जो कि नहीं छूते हैं। और इसकी ननद बेड पे चढ़ के इसको मारने चढ़ती है और पति भी पीछे से आता है मारने। ये कितना दिन से इनका बकझक चल रहा है? ये तो हाल फिलहाल का 4-5 दिन से चल रहा है, लेकिन ये घटना हमेशा से चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। ये घटना 3 बार मारपीट हो चुका है। अभी तक एक बार भी आप थाना में आवेदन दिए? नहीं, मेरी बहन चाहती थी कि हमेशा कि अगर मेरे दबने से घर बसता है तो हम दब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे ये ज़्यादा होते गया और इस बार बहुत ज़्यादा हो गया। घायल अवस्था में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए आनन फानन में धनबाद रेफर किया गया।
इधर आरोपी धीरज बर्नवाल गुड्डू का कहना है कि इन्होंने खुद अपने ससुराल वालों की काफी मदद की है। इनका साला उनके प्रतिष्ठान में ही काम करता है और इनके पास पहले से ही 3-3 गाड़ियां मौजूद है। इन्होंने कहा कि दहेज मांगने का आरोप सरासर गलत है और मारपीट भी इनके द्वारा नहीं किया गया है। जी, जैसे आपके ऊपर जो ब्लेम जो लगा रहा है कि आप कार का डिमांड कर रहे थे, कार नहीं दिया तो आपने उसके साथ मारपीट किया है, इस बारे में इसका मुझे कहना है कि मेरी शादी 8 साल हो गई है। शादी हुए में मैंने ससुराल को इतना मदद किया है कि ये लखारी के घर में इन लोग का रहने का जगह नहीं था। इन लोग मौसा जी के यहाँ रह रहे थे, अपने मौसा जी के यहाँ। वो 2000 रुपये इनसे रेंट ले रहे थे एक बाथरूम जैसा रूम के लिए। आज उनके मौसा जी का दुकान श्री प्रधान टेक्सटाइल है जो मकतपुर में TOP के पास है। मैं जब वहाँ गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा माँ चलिए यहाँ से, मैं बनवा देता हूँ उसको। मैंने उनके घर में पुट्टी करवा दिया, पेंट करवा दिया, बिजली का कनेक्शन करवा दिया, पानी का टंकी बिठवा दिया, मोटर लगवा दिया। अब ये और साला साहब जो हमारे साला साहब थे, जो हमारे यहाँ अभी 2 साल से मेरे यहाँ नौकरी कर रहे थे, ये फिलहाल 2 दिन पहले, घटना के 2 दिन पहले भी यहीं पे रहे हैं, 2 दिन पहले से, और उसको साथ में लेके गए हैं। ये पिछले 2 साल से मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मैं इनको तनख्वाह के रूप में 20,000 रुपये प्रति महीना देता था। और प्लस क्या बात है कि ये बोलते हैं गाड़ी के बारे में। ये तो गाड़ी मैं 8 साल पहले भी मांग सकता था। और हमारे ससुर जी जूस बेचते हैं और हमारे घर में ऊपर वाले के दया से 3-3 गाड़ी है। एक मेरे नाम से बलेनो है, पापा के पास गाड़ी है, भैया के पास डिजायर गाड़ी है, छोटा भाई के पास, छोटा भाई खुद मेरा SDO PWD का, तो पैसे की दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए और है भी नहीं। उसके पास 18 लाख की गाड़ी है। और मेरा एक सरिता गर्ल्स हॉस्टल के नाम पे रांची में हॉस्टल भी है जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। उसमें 40-40 लड़की रहती है। ये जॉइंट फैमिली हम लोग का, जॉइंट फैमिली चलता आ रहा। अब वो चाहती है कि तोड़ना, ये संभव कैसे है? आप ही लोग बताइए। मतलब आपका कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है? एकदम बेबुनियाद है। अगर ये आरोप रहता तो ये 8 साल के बाद क्यों लगाती? मेरी 7 साल की बेटी है, सलूजा स्कूल में पढ़ती है। अब मेरी बेटी से मिलिए। अगर ऐसा घटना रहता तो हम उसको सलूजा स्कूल में पढ़ाते और उसका साला मेरे यहाँ काम करता कि हम उससे पैसा मांगते। मैं उसका CCTV फुटेज भी देने के लिए तैयार हूँ पिछले 2 साल का यहाँ का।